ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेकंड सेशन में आज के सबसे पहले हम वो बुक देख लेते हैं जिससे ये हम कंटेंट जो है वो हमने लिए हैं। ये आपको अपनी स्क्रीन पे किताब जो है वो शो हो रही होगी। ये किताब शेयर भी कर दी गई है। थोड़ी सी पुरानी किताब है, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट हैं या बेसिक डेफिनेशंस हैं वो हम यहीं से लिए हैं। तो इसका जो है, किताब का नाम है मैट्रिसेस एंड मॉडल्स इन सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग। सेकेंड एडिशन है ये। फोकस हमारा पहले चैप्टर पे अब तक रहा है, और मोस्टली पहले चैप्टर पे ही रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हम जो नेक्स्ट आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें से सिर्फ आउटलाइन कर पाएंगे। इसमें जो है वो चैप्टर 3 में फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट थ्योरी की जो डेफिनेशंस हैं उसमें कुछ बेसिक जो मेजर्स हैं वो भी दी गई हैं। अगर आप देखें यहाँ सेक्शन 3.3 में, तो वहाँ जाके हम देख सकते हैं कि कौन से जो बेसिक मेजर्स हैं जो यूज़ होते हैं, और या जिनको यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद काफ़ी कंप्रिहेंसिव मुख्तलिफ जो टूल्स हैं उनकी भी बात होती है चैप्टर 5 में, जिसमें जो 7 बेसिक क्वालिटी के जो टूल्स हैं इसमें से कुछ हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं। जैसे चेक लिस्ट है, पेटो डायग्राम, हिस्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, कॉज इफेक्ट डायग्राम। ये हम ऑलरेडी इन चीज़ों से फेमिलियर हैं। यहाँ थोड़ा उसका रिव्यू सॉफ्टवेयर क्वालिटी के पर्सपेक्टिव में और क्वालिटी के पर्सपेक्टिव में, खासतौर पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में शो किया गया है। और इसी तरीके से अगर हम कुछ मॉडल्स को डिफाइन करने के बाद लास्ट में इसका एक छोटा सा जो है वो रिव्यू भी किया गया है। काफ़ी इसमें काफ़ी चैप्टर्स हैं। जैसे चैप्टर 19 में कंक्लूडिंग रिमार्क्स में जो है वो डेटा क्वालिटी कंट्रोल, सॉफ्टवेयर मेट्रिक्स प्रोग्राम्स और इनका जिक्र हुआ है। तो इसके बाद हम दोबारा स्लाइड्स की तरफ जाएंगे। तो ये कंटेंट्स जो हैं ये इसी टेक्स्ट बुक से हमने लिए हैं। तो आपके लिए सहूलत है कि अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिले तो, चूँकि स्लाइड्स में इंफॉर्मेशन थोड़ी ब्रीफ होती है और ज़रा इन डेप्थ जो है वो हम नहीं अभी गए, क्योंकि नेक्स्ट जो आने वाली क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं, उनमें हम इसके बारे में मज़ीद आगे जो है वो दूसरा जो टूल्स हैं उनमें मैं देख रहा था कि जो कुछ कुछ टूल्स जो हैं वो काफ़ी ऑटोमेटिक टेस्टिंग में यूज़ भी होते हैं। उनको भी हम देखना चाहेंगे। और साथ साथ टास्क में इस दफ़ा एक शॉर्ट सी यूट्यूब जो वीडियो है उसका लिंक भी शेयर किया गया है कि किस तरीके से जो है वो एक टेस्ट केस जो है उसको डिफाइन किया जाता है और कैसे उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाई जाती है। अब हम बैक इसी स्लाइड्स पे आ रहे हैं जहाँ से हम स्टार्ट करें, मेजरमेंट ऑफ कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड, हमने इसको एक दफ़ा जो है वो ब्रीफली देख लिया था, और मैंने एक बैंक की एग्जांपल भी दे दी थी कि जिसमें हमने जो है वो कि किस तरीके से जो है वो, लेकिन डिटेल में भी जो है स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स के बारे में भी जो है वो जो है वो यूज़र से इनपुट ली जा सकती है। सम एग्जांपल्स इंक्लूड आईबीएम और जो एचपी है। ये दो डिफरेंट कंपनीज जो हैं, इनके जो जो इनका जो तरीका है या जो इनका क्वालिटी का पर्सपेक्टिव है उसमें किस तरीके से ये चलते हैं। आईबीएम मॉनिटर सेटिस्फेक्शन विद इट्स सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इन लेवल्स ऑफ, जिसको इन्होंने CUTRINDSO के नाम से शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। और कुल सुनना इसकी कैपेबिलिटी या फंक्शनलिटी है, विजिबिलिटी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी,
installability, maintainability, documents, information, service, and more. So, different variables कोडिंग करते हुए जो कस्टमर फीडबैक मिल जाती है सेटिस्फेक्शन में काफी प्रोटेक्ट मॉनिटर की जाती है। अगर एचपी का पर्सपेक्टिव देखें तो उन्होंने जो फोकस किया है उन्होंने फंक्शनलिटी पे, यूटिलिटी पे, रिलायबिलिटी पे, परफॉर्मेंस और उसके सर्विस क्वालिटी पे। सर आवाज कट हो रही है आपकी। अच्छा, रिकॉर्डिंग में जब आप सुनेंगे ना तो उसमें ये आपको सही आवाज इसकी सुनाई देगी। वैसे यहाँ तो मैं दूसरे मेंबर से भी पूछ लेता हूँ, 1 मिनट। जी, बाकी लोग भी बताएंगे, थोड़ा इनपुट ठीक है देंगे। सर। अच्छा, कुछ जगहों जी पे ये सर, सही अब आ क्लियर है, रही से है। पहले बहुत। ओके, मैं करीब कर लेता हूँ ये थोड़ा सा माइक। असल में इसका कैमरा और माइक करीब है, थोड़ा सा मुझसे शायद दूर हो जाते हैं। थोड़ा करीब जी कर जी लेता सर। हूँ इसको मैं। ओके, रिकॉर्डिंग हो ओके रही है सर। तो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग को मैं एक बार चेक भी कर लूंगा। So other companies may have used some similar जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। So to increase overall customer satisfaction as well satisfaction with various quality attributes, the quality attributes must be taken into account in the planning and the design of the software. ये प्लानिंग कंपोनेंट और जो सॉफ्टवेयर जो डिजाइन जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो स्टेजेस हैं उनकी बात हो रही है। लार्ज कस्टमर्स और जो स्टैंड अलोन कस्टमर्स हैं उनके दरमियान भी कुछ फर्क है, क्योंकि लार्ज कस्टमर्स जो हैं दे दे यूज sophisticated network and usually real time processing, so the important measures of quality are the performance and the reliability. According to the जो टेक्स्ट बुक है, customers with standalone system uh, with simple operations, ease of use, installability, and documentation may be more important. So it is also the quality parameters and the selection for the satisfaction parameters depending on the customer type as well. ये जरूरी नहीं है कि आप उसको लार्ज और स्मॉल या स्टैंड अलोन कस्टमर में क्लासीफाई करें। अब चूंकि जो कंपनी का जो बिजनेस है उसकी उसकी भी जो जो पैरामीटर्स है वो भी ऑपरेशनल पैरामीटर्स जो है डिसाइड करने के लिए होंगे कि क्या प्राइमरी पैरामीटर्स होने चाहिए। एक एग्जांपल जो आईबीएम का हम देख रहे थे, CUPRIMD, और उसमें आगे कुछ और भी था लेकिन इन्होंने जो है वो जो है वो इन चीज़ों पे इसको कोरिलेट किया है। कोरिलेटिंग के जो 3 पैरामीटर्स हैं, एक कन्फ्लिक्टिव है, सपोर्टिव है, और एक जो है वो आपस में जो है उनका कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग है वो अवेलेबिलिटी का जो रो है जो लास्ट में हम देखेंगे। इससे पहले हम जो है वो रिलायबिलिटी को एक दफा देख लेते हैं। रिलायबिलिटी का जो है वो यूजेबिलिटी के साथ सपोर्टिव रिलेशन है, जबकि रिलायबिलिटी का कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस के साथ जो है वो एक कन्फ्लिक्टिव रिलेशनशिप जो है वो शो किया गया है। इसी चीज को अगर हम सबसे जो लास्ट रिकॉर्ड है या जो रो है, ये एक टिपिकल एग्जांपल है। इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये डिपेंड करेगी कि जो यूजर और जो एप्लीकेशन का पर्सपेक्टिव है उसके, ये टिपिकल एग्जांपल है। इसमें अवेलेबिलिटी को अगर आप देखें तो इसको इसके जो सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं वो यूजेबिलिटी के साथ, परफॉर्मेंस के साथ, इंस्टॉलेबिलिटी के साथ और मेंटेनेबिलिटी के साथ है, जबकि कन्फ्लिक्टिव विद कैपेबिलिटी और नो रिलेशनशिप विद डॉक्यूमेंटेशन के साथ है। तो ये असल में ये जो राइट साइड में जो इन्होंने बनाए हैं बॉक्स, ये भी इस बॉक्स के एक्चुअली ऊपर कोरिलेशन है। शो इस तरीके से की गई है कि जो है वो परफॉर्मेंस का तलक जो है वो कैपेबिलिटी और यूजेबिलिटी के साथ शो किया गया है,
और इसी तरीके से ये जैसे जैसे नीचे, यानी जो टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, तो ये रिलेशनशिप मजीद कॉम्प्लेक्स और लार्ज होता हुआ नजर आ रहा है। नो मूविंग टुवर्ड्स रिक्वायरमेंट एरर्स एंड क्वालिटी, हमें थोड़ा सा जरा अपनी स्पीड को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट जो है वो आगे जो हम अब तक पढ़ के आए हैं या जो अभी डिस्कस करके आए हैं, उसी को आगे मजीद जो है वो इनलाइटन या जो है वो थोड़ा मजीद एक्सपेंड कर रहे हैं। क्वालिटी इन द concept of conformance to customer requirements is especially relevant to software industry. Requirements errors, क्योंकि हमने बात की थी कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स में अगर एरर होंगे तो इनलार्ज हो जाएंगे। तो इसमें इन्होंने बताया है कि द 15% आर मोर आफ्टर डिफेक्ट्स आर रिलेटेड विद द रिक्वायरमेंट एरर्स। और द नेक्स्ट प्रोसेस डज नॉट एड्रेस द रिक्वायरमेंट क्वालिटी बिकॉज द रिक्वायरमेंट improvement in the quality of the requirement documents is beyond the development process। लेकिन हमने वाटरफॉल में देखा था कि जो है वो एक फीडबैक जा रही है बैक साइड में, जो कि एक लूप की सूरत में जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है फीडबैक की सूरत में। लेकिन अगर फीड फॉरवर्ड हो, रिक्वायरमेंट जो है उनको अपडेट किए बगैर ही डेवलपमेंट की बात की जाए, तो इस सूरत में जो है वो उन एरर्स को जो कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से आ रहे हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा सकता। लेकिन ऑब्वियसली हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है उसमें मुख्तलिफ चीज़ों को एड्रेस करने का एक मैकेनिज्म बनाया गया है, जिसमें जो है वो जो लास्ट जो स्टेज है उसमें एक इनपुट जो है वो दी जाती है, ताकि जो है वो उसको रिफाइन किया जा सके या बेहतर बनाया जा सके। नो देर इज a डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस क्वालिटी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, क्योंकि ये हमने जब सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की बात की थी और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात की थी, तो हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज ए कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, और जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और जो क्वालिटी कंट्रोल है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, जबकि जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो प्रोसेस ओरिएंटेड है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेगा। फ्रॉम कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। From customer requirements to delivery of software products, development process is complex and often involves a series of stages, each with feedback paths। ये जो अभी हम feedback paths की बात करके आए थे। So in each stage, an intermediate deliverable is produced for an intermediate user of the next stage। जैसे प्लानिंग के बाद डिजाइन, डिजाइन के बाद आगे की जो स्टेज है, तो इस तरीके से जो है इंटरमीडिएट यूजर का कंसेप्ट है, और वो यूजर जो है वो इनपुट और आउटपुट का कंसेप्ट है। Each stage also receives an intermediate deliverable from the preceding stage, and each intermediate deliverable has certain quality attributes that affect the quality of end product। यानी end product तक जो है ये चीज जो है ये ऐसा ऐसा ट्रांसफर होगी या लिंगर ऑन होगी। इसमें थोड़ा बेहतर तरीके से, हालांकि ये एक सिंपल डायग्राम है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स जो एक्चुअल जो प्रोसेस उसकी डायग्राम नहीं है, लेकिन वाटरफॉल जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल है उसमें अगर हम देखें, सिस्टम रिक्वायरमेंट, फिर आगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशंस, सॉफ्टवेयर डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन जिसमें टेस्ट भी है, और फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। इसमें देखें तो हर जो स्टेज है वो दूसरी स्टेज के साथ जो है वो इनपुट और इसी तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म के साथ जो है वो लिंक्ड है। इसमें एक फ्लॉ नजर आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डिजाइन की वो बात कर रहा है। सॉफ्टवेयर डिजाइन इज लिंक्ड विद सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, सॉफ्टवेयर डिजाइन इज नॉट लिंक्ड विद द सिस्टम रिक्वायरमेंट। इस चीज को वो बता रहा है कि जो सॉफ्टवेयर डिजाइन है ये अपने से जो पहले जो स्टेज है उसको तो आइडेंटिफाई करेगी कि ये जो एरर्स है ये इसकी वजह से है, लेकिन उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो जो जो पहली स्टेज है यानी जो टॉप लेफ्ट पे है उसको वो इन्फॉर्म कर सके विद दिस स्ट्रक्चर।
ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर। हाँ, अगर ये दो ऊपर वाली स्टेजेस जो है वो एक ही टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये इजीली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में जो है ऑब्वियसली ये जो स्टेजेस हैं ये मजीद ब्रेक डाउन होंगी, और फिर जो जो क्वालिटी के एस्पेक्ट्स हैं वो और कॉम्प्लेक्स या डिटेल्ड हो जाएंगे। यहाँ कोई आपके जहन में सवाल आ रहा है? एनी क्वेश्चन? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है सर। ये जो मॉडल पढ़ा रहे थे आप, बस ये बता दीजिए, वाटरफॉल मॉडल है नहीं? जी जी, ये वाटरफॉल मॉडल है। ओके ओके। जी जी बिल्कुल, इसमें जो है वो नजर आ रहा है ये waterfall। Okay, concept of external and internal customers leads to the process quality. Each stage of development process meets the requirements of the intermediate user, which is the next stage. तो इस तरीके से जो स्टेजेस हैं वो आपस में एक दूसरे को जो है वो हेल्प करेंगी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। सो एंड प्रोडक्ट डेवलप्ड एंड प्रोड्यूस्ड मीट द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। तो इस एक यानी टू एंड फ्रो जो मूवमेंट है, इससे जो है या प्रोसेस जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट की वजह से जो एंड प्रोडक्ट होगी वो इस वाटरफॉल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो फीडबैक पाथ्स हैं उनकी वजह से इम्प्रूव होते होते क्वालिटी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये तो एक थोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये इंश्योर नहीं करती कि जो जो सॉफ्टवेयर है वो बग फ्री या एरर फ्री या डिफेक्ट फ्री होगी। लेकिन ये इंश्योर करेगी कि जो प्रोडक्ट है वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कर रही है। ठीक है, दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द क्वालिटी प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। सो ईच स्टेज न्यूमरस फैक्टर्स एग्जिस्ट अफेक्टिंग स्टेज एबिलिटी टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट्स, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब प्रोसेस क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। To improve the quality during development, we need to, number one, select and deploy specific methods and approaches and proper tools and technologies, जो कि primarily development process को support कर रहे हैं. Then, measure characteristics and quality parameters as well as metrics and the models, which are linked to primarily identify कि जो है किस जगह पे जो है इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अब इसके बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक अलग डोमेन है, लेकिन चूंकि मुख्तलिफ इंडस्ट्री में ये एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और इनकी वजह से जो डिफरेंट कंपनीज हैं उन्होंने अपने रेवेन्यू को और अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाया है, तो इसका एक सेक्शन जो है वो भी क्वालिटी एश्योरेंस का हिस्सा है। सो TQM is a management approach and it is primarily influenced with the Japanese style ऑफ मैनेजमेंट, जो कि क्वालिटी को जो है वो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि क्वालिटी शुड बी प्रैक्टिस्ड टू दिस इंश्योर्स द लॉन्ग टर्म सक्सेस थ्रू द क्वालिटी एंड आल्सो द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसमें जो एग्जांपल्स दी गई हैं वो एक स्टैंडर्ड की एग्जांपल दी गई है जिसमें कि 9000 स्टैंडर्ड है। बहुत सारी कंपनीज जो है वो इसको अडॉप्ट करती हैं और जिसमें रिव्यूज होते हैं और क्वालिटी जो इम्प्रूवमेंट का CQI साइकिल जो है वो होता है। एंड आल्सो रिकॉल कि हम जब क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हम प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी तीनों चीज़ों की बात कर रहे हैं, जो भी जो है वो एप्लीकेबल हो। सो TQM एग्जाम्पल इम्प्लीमेंटेशंस, यहाँ कुछ कंपनीज की मदद से जो है वो जो प्रैक्टिस की गई है और जो उनकी वजह से उन्होंने अचीवमेंट की है उसकी स्ट्रेटेजी को आउटलाइन किया गया है सिर्फ, और उन प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ही बताया गया है। HP टोटल क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें जो की एरियाज उन्होंने एड्रेस किए हैं
तो ये याद कीजिए कि एटीज के प्रोग्राम है ये, एटीज और उसके लास्ट के। मैनेजमेंट कमिटमेंट, लीडरशिप, customer focus, total participation, and systematic analysis. These are the key areas which are primarily under this program of total quality control to deliver the quality improvement, to drive the quality improvement. Objective is to achieve success through customer satisfaction. और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो उनका प्रोग्राम, जो जो क्वेश्चंस और उसका आंसर्स और उसके एनालिसिस के ऊपर, दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी एनालिसिस। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो इसके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन इसका क्वेश्चनियर जो है वो अभी तक मुझे नहीं मिला। मैं थोड़ा सा टाइम इस पे सर्चिंग लगाया था, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी ओल्ड है। Second example is with the Motorola's Six Sigma strategy. Six Sigma strategy is used to achieve the stringent quality levels, yani the quality levels which are very difficult to achieve in order to obtain the total customer satisfaction. इसमें जो इन्होंने फोकस किया है वो की इनिशिएटिव्स, साइकिल टाइम रिडक्शन एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। So Six Sigma is a measurement of quality level for product design improvements and reduction in process variations. ये millions of code lines के अंदर fewer defects की बात हो रही है। Six Sigma is applied to product quality as well as everything that can be supported by data and measurements. If data is available and the measurements are linked with that data, then Six Sigma can be applied. इसके बाद the third example is with the IBM's market-driven quality strategy. Customer is the final decider of the quality product या प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है, आर्बिट्रेटर कौन होता है? जो डिसाइड कर रहा होता है किसी एक कोई चीज हम उसके पास लेके जाते हैं तो उसमें डिसाइड करता है। तो हम ये डिसाइड करवाना चाह रहे हैं कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है ये क्वालिटी प्रोडक्ट है या क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, या प्रोडक्ट है विच लैक्स क्वालिटी। So customer is the final arbiter. Strategy comprises four initiatives: defect elimination, cycle time reduction, customer and business partner satisfaction, and adherence to Baldrige assessment discipline. ये बाल्ड्रिज जो है ये एक पूरा नाम इनका मेलकम बाल्ड्रिज है, और ये यूएस गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसमें उन्होंने एक सेल्फ असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्ट लेवल पे डिजाइन किया है, फ्रेमवर्क, एक्सीलेंस फ्रेमवर्क, और उसके अगेंस्ट अवार्ड। तो इसकी डिटेल इंटरनेट पे मौजूद है, अगर कुछ कोई इंटरेस्टेड हो तो जरूर इसको स्टडी करें। किताब में भी उसका एक सेक्शन मौजूद है। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी एनालिसिस पे, जो कि एचपी का प्रोग्राम है। It primarily deals with software engineering review process based on questions, survey questionnaire, and it also includes our ensure management decision support system. It assesses state of each HP lab and draws comparisons with other HP labs and industry. तो ये एक क्वेश्चनर्स जो है वो फ्लोट करते हैं, और उस क्वेश्चनर्स के अगेंस्ट जो एक प्रोजेक्ट है जो किसी भी लैब में रन हो रहा है या प्रोडक्ट है और जो दूसरी लैब्स में रन हो रहा है, उनको आपस में कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके फिर उसको क्वालिटी जो इम्प्रूवमेंट साइकिल है उसका इनपुट के तौर पे यूज करते हैं। थोड़ा सा बार्डरिज असेसमेंट की बात हो रही है। ये असेसमेंट जो है या क्राइटेरिया जो है, इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस assess whether they are developing and deploying a sound, balanced and systematic approach for running their organization. It primarily comprises of Baldrige Excellence Framework and criteria, and it conducts a self-assessment of organization. इसकी डिटेल किताब में मौजूद है, इसमें सिर्फ एक ब्रीफ, दिस समथिंग विच known as Baldrige
excellence framework and criteria which organization can adopt and can tailor to use uh, to access their goals and objectives कि वो जो है वो उसको अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे. Ultimately it leads to the sustainability, product sustainability. Now just a refresh of key elements of total quality uh, management. These are four और इसके आगे फिर इनकी डिटेल भी है. Customer focus is the first key element. Then process is the second key element. क्योंकि software quality assurance is also a process. So total quality management is also relevant. And the human side of quality because customer comes in and the measurement and analysis, the tools, models which are to be used to primarily measure to provide different quantitative information. क्योंकि quality is a subjective matter and when we have to measure quality, we have to associate quality with some quantitative information. यही जो है वो हम अपने एकेडमिक्स में भी जब आप कोर्स का एक रिव्यू भरते हैं और टीचर का एक रिव्यू भरते हैं तो उसका भी एक रिपोर्ट जो है वो मैनेजमेंट को जाती है और बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दे डिसाइड द इम्प्रूवमेंट कोर्स ऑफ एक्शन कि इम्प्रूवमेंट जो है उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन एंड डिस्कशन इंटरेक्शंस दिस काइंड ऑफ थिंग्स. तो ये चार जो एरिया की एलिमेंट्स हैं इनको क्विकली रिव्यू किया गया है. मैं जस्ट इसको रीड कर देता हूँ. सेकंड पॉइंट को मैं देख रहा हूँ. सो कस्टमर फोकस इंक्लूड्स स्टडिंग कस्टमर वांट्स एंड नीड्स, gathering customer requirements and measuring and managing the customer satisfaction. रिमेंबर कि इसमें जो है वो बाइसिंग हो सकती है तो इसमें थर्ड पार्टी या जो जो टूल्स हैं जिनमें जो बाइसिंग का एलिमेंट जो है उसको मैनेज किया जा सकता है कंट्रोल किया जा सकता है दे आर यूटिलाइज्ड. सेकंड जो प्रोसेस है इसमें अगर हम देखें तो इसमें दिस एलिमेंट इंक्लूड्स बोथ द बिजनेस प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस. क्योंकि जो प्रोसेस है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इन मेकिंग ए प्रोडक्ट दैट conforms to the requirements and meet the customer expectations. So these processes has to be evaluated, reviewed, and improved. So these process improvement can also lead to product quality. ये एक preposition है. It may not be always true, but according to the context, जो assumption है वो ये है कि improvement in a process leads to the better quality product. ठीक है. Sometimes इसका एडवर्स भी हो सकता है. एग्जांपल्स डू एग्जिस्ट जो कि इंटरप्रेन्योरशिप की जो फेलियर एग्जांपल्स हैं वो भी इसमें लाई जा सकती हैं. देन द ह्यूमन साइड ऑफ क्वालिटी फोकस एरियाज आर लीडरशिप, लीडरशिप डेवलपमेंट आमतौर पे प्रोग्राम्स होते हैं, मैनेजमेंट कमिटमेंट, टोटल पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एंड अदर सोशल साइकोलॉजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स. ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. जब भी हम क्वालिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स की बात करेंगे क्वालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो ह्यूमन के साथ लिंक, अवेयरनेस, ट्रेनिंग एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और फिर उसमें आगे बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं वो शामिल हो जाएंगे. सो मेजरमेंट एंड एनालिसिस. Objective is to drive the continuous improvement in all quality parameters by the goal-oriented measurement system. These four key elements के साथ साथ मजीद furthermore an organization that practice TQM must have executive leadership, must focus on infrastructure training and education and must do strategic quality planning. इसीलिए जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट में क्वालिटी के स्टैंडर्ड
इम्प्लीमेंट किया जाता है या रिव्यू किया जाता है, तो उसकी जो मैनेजमेंट है उसको अलग से ब्रीफ किया जाता है। और उनकी ब्रीफिंग जो है वो स्टार्टिंग और एंड दोनों, और जब भी जरूरत पड़े, ताकि वो एक ही पेज पे हो और इन लाइन हो, और उन एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर सकें जो कि क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो है यूज की गई है। ये की एलिमेंट्स का एक ग्राफिकल व्यू है जो किताब में दिया गया है। इसमें जो है अगर आप देखें तो जो फोर एलिमेंट्स हैं उनको प्लेस किया गया है, और जो फाउंडेशन है उसकी वो मैट्रिक्स मॉडल्स के ऊपर बनाई गई है, और तीन जो की एलिमेंट्स हैं वो उसी की बेस पे जो है वो बनाए गए हैं: कस्टमर फोकस, प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड द ह्यूमन साइड ऑफ क्वालिटी। एंड दीज आर, अगर आप देखें तो दीज थ्री primarily holding the total quality management continuous improvement। ठीक है, ये एक इलिप्स में उन्होंने बनाया है, और ये एक फाउंडेशन है, और उसके ऊपर एक फ्लोर है जो, उसके ऊपर जो है वो फाइनल शो किया गया है। कुछ एग्जांपल्स हैं क्वालिटी फ्रेमवर्क्स की, जो कि यहाँ शो की गई हैं। ये अब हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, तकरीबन 10 मिनट्स रह गए हैं। इफ देर इज एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। So in addition to TQM, there are more quality frameworks जो कि टेस्ट किए गए हैं और अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। One is very famous Deming's plan, do, check and act cycle, quality improvement cycle. The third point is quality improvement paradigm, our experience factory organization. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल, जब हम आगा खान में काम करते थे उस वक्त इस पे बहुत जो है वो ट्रेनिंग्स और फोकस था, कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल पे। और another is lean enterprise management which primarily focuses on the resource, जो रिसोर्स की जो प्राइमरली रिसोर्स मैनेजमेंट, कम से कम रिसोर्सेज की मदद से जो है वो काम को आगे बढ़ाना और आउटकम जनरेट करना। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं दे आर जस्ट रिव्यू ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल्स। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स की बात हुई है, उस दीज आर ग्रुप्ड इनटू द कैटेगरीज, दीज आर थ्री कैटेगरीज: एंड प्रोडक्ट क्वालिटी मैट्रिक्स, इन प्रोसेस एंड मेंटेनेंस क्वालिटी मैट्रिक्स। अगर हम एंड प्रोडक्ट क्वालिटी मैट्रिक्स की बात करें, इसमें जो फोकस्ड या जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मीन टाइम टू फेलियर, डिफेक्ट डेंसिटी, कस्टमर रिपोर्टेड प्रॉब्लम्स एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो भी मेथड या फार्मूला यूज किया जाए उनको मेजर करने के लिए डेटा शुड बी गैदर्ड, तमाम मैट्रिक्स के लिए ये एप्लीकेबल है। इन प्रोसेस क्वालिटी मैट्रिक्स की एग्जांपल देख लें: फेज बेस्ड डिफेक्ट रिमूवल पैटर्न, डिफेक्ट रिमूवल इफेक्टिवनेस, डिफेक्ट डेंसिटी एंड डिफेक्ट अराइवल पैटर्न। इसके बाद जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स में लास्ट, मेंटेनेंस क्वालिटी मैट्रिक्स: फिक्स बैकलॉग, बैकलॉग मैनेजमेंट इंडेक्स, फिक्स रिस्पॉन्स टाइम एंड फिक्स रिस्पॉन्सिवनेस, परसेंटेज delinquent fixes, defective fixes. And similarly, now moving towards the software quality models, जिसमें के इस टेक्स्ट बुक में इन चार एरियाज या चार जो क्वालिटी मॉडल्स जो हैं उन एरियाज को एड्रेस किया गया है और उनको डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट इज रिलायबिलिटी एंड प्रोजेक्शन मॉडल्स, सेकंड इज क्वालिटी मैनेजमेंट मॉडल्स, complexity metric and models, and customer oriented metric measurements and models। अब इन हर मॉडल्स के अंदर एग्जांपल्स हैं, जैसे रिलायबिलिटी एंड प्रोजेक्शन मॉडल्स में रिले मॉडल की, एक्सपोनेंशियल मॉडल की, वीबर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल एंड पॉलिनॉमियल रिग्रेशन मॉडल्स की बात हो रही है। इसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट मॉडल्स में दो स्लाइड्स हैं।
क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं। इसमें रिले मॉडल, कोड इंटीग्रेशन पैटर्न, डिफेक्ट अराइवल, पॉलिनॉमियल रिग्रेशन, क्योंकि इससे पहले भी में देखें, और इसके अलावा यूज ऑफ रिलायबिलिटी मॉडल्स टू सेट टारगेट्स, मॉडल फॉर स्प्रेडिंग द टोटल प्रोजेक्टेड फील्ड इफेक्ट्स, स्टेटिस्टिकल मॉडल्स एंड एफर्ट्स। इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी मीट्रिक एंड मॉडल्स में एनालिसिस एंड स्टेटिस्टिकल मॉडल्स, एंड सिमिलरली these models which are linking complexity metric, syntactic constructs, structure metrics, and other variables, and similarly object-oriented design and complexity metric to quality and managerial variables. ये हमारी लास्ट स्लाइड है जिसमें जो कस्टमर ओरिएंटेड मीट्रिक मेजरमेंट एंड मॉडल्स, दे आर लिंक्ड विद द system availability and outage metrics. Similarly, method and models to measure and analyze the customer satisfaction. इस सेकंड सेशन में जो हमने जाना वो क्वालिटी की फॉर्मल डेफिनेशन, और उसके बाद हमने इसकी मीट्रिक और जो मॉडल्स हैं डिफरेंट, उनको ब्रीफली उनके टाइटल्स को ही देख पाए हैं। उन मॉडल्स के को हमने इन डेप्थ या इन डिटेल्स में नहीं देखा, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स का इंशाल्लाह ताला पार्ट होगा। तो इसमें जो टास्क हमने आपके लिए बनाई हैं वो है, रीड द ISO IEC IEEE 29119-2 standard and watch this brief video on design of test cases. ये स्टूडेंट्स, यहाँ कोई अगर आपके जहन में सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा सा मैं थोड़ा तेजी से मैंने आखिरी स्लाइड्स को गो थ्रू किया है, बट यू कैन रेफर टू द बुक फॉर डिटेल्स। इन्हीं मॉडल्स और मैट्रिक्स को हम यूज करेंगे डिफरेंट टेस्ट्स में, जो कि फ्यूचर जो लेक्चर्स हैं उनका पार्ट है। जी बेटा, आप लोग जो मौजूद हैं। सर क्वेश्चन तो कोई भी नहीं है सर। ये जो आपकी यूट्यूब का वो दिया है लिंक, तो इसमें ये पूरे तमाम चीजें जो आपने भी बताई हैं वही है या कोई डिफरेंट है इसमें? नहीं, इसमें जस्ट एक छोटा सा टेस्ट केस, इसको देख लेते हैं एक मिनट। सर एक बात और मुझे आपसे पूछनी थी कि आपने जो बुक्स दी है ना, वो काफी वहां पर मौजूद है ना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी। तो हमें किसको पहले करना है किसको बाद में करना है, थोड़ा सा उसका ऑर्डर भी बता देगा। अभी तक हमने सिर्फ दो बुक्स जो हैं उनको जो है वो एड्रेस किया है। टाइम अगर से कम है, लेकिन इसको देखा जा सकता है। जी। या थोड़ा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, जिसकी वजह से शायद ये इतना इफेक्टिव ये रन नहीं हो पाएगा। लेट मी पॉज इट। ओके।